हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आपके आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा की ओर से भी आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज दर्शकों आपके साथ जो हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो माह अक्टूबर 2020 का जो आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, उन सभी 12 राशियों के जातकों का राशिफल की चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको आइए जल्दी से बता देते हैं कि इस अक्टूबर माह में 2020 अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है और उस ग्रह स्थिति के अनुसार ही जो आपका ये राशिफल तैयार किया गया है, ये उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही किया गया है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी है और कौन सा ग्रह कहाँ पर किस राशि में किस स्थिति में रहेगा। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह जो 16 सितंबर से कन्या राशि में संचार करते आ रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर 2020 को ये करेंगे अपना राशि का परिवर्तन और कन्या राशि से निकल करके ये अपनी नीच की राशि एवं शत्रु राशि तुला में करेंगे प्रवेश। पूर्ण रूप से नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, ये 4 अक्टूबर को वापस अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे और फिर पूरे माह करेंगे इसी राशि में संचार। हमसे मित्रों बहुत लोगों ने ये पूछा, बहुतों के प्रश्न आ जाते हैं जब ये बात चली है कि मंगल वक्री स्थिति में रहेंगे और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे अपनी राशि से निकल करके 4 अक्टूबर को। तो हमें बहुत प्रश्न आए थे, फ़ोन कॉल्स आई थी, वो पूछ रहे थे कि साहब आप कहते हैं कि वक्री आप बताते हैं उल्टा, तो उल्टे में तो स्लो चाल हो जाती है। मैंने कहा बिल्कुल हो जाती है। तो बोले ये स्लो ही तो होती है, दूसरी राशि में तो नहीं है। दूसरी राशि में भी पीछे जब ये चलेंगे तो अपनी पिछली राशि में भी ग्रह प्रवेश करते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बता दिया। ये आपके सामने एक तरीके से उसका प्रूफ है कि मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार उनका हो रहा है, उल्टी चाल चल रहे हैं और यहां से क्योंकि ये उल्टी चाल है इनकी, तो 4 अक्टूबर को ये वापस अपनी मित्र राशि मीन में पीछे जाएंगे, अपनी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरे अक्टूबर के महीने में उसी राशि में ये संचार करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 अक्टूबर को ये होंगे वक्री तथा 17 अक्टूबर से इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी, जो पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी। गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि धनु में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, जो कि पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शनि भी वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं और पूरे माह इसी प्रकार इनका संचार इसी राशि में होता रहने वाला है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि सिंह में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन 23 अक्टूबर 2020 को ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा सिंह राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र एवं नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक फिर ये इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं मित्रों, और पूरे वर्ष ये इसी राशि में ही इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की गोचर स्थिति आसमान में माह अक्टूबर 2020 की, जिसके आधार पर राशिफल तैयार है। आइए अब आपसे सभी राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, सभी राशियों की चर्चा आपके साथ उनके राशिफल की चर्चा करेंगे। आइए मित्रों अब चर्चा करेंगे आप तुला राशि के जातकों का माह अक्टूबर 2020 के राशिफल के विषय में और आपके व्यवसाय के विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम तो आप तुला राशि के जातकों को इस माह अपने कार्य क्षेत्र, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर अपने व्यापार में, जो भी आप करते हैं, समस्याएं रहेंगी। उन्हें अपने रोजगार में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ेगा तुला राशि के जातकों को। हालांकि आप ऐसी किसी भी समस्या जो कि आपके लिए परेशानी का कारण बन रही है,
उन्हें बहुत ही विवेक तथा बुद्धिमानी से हल करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हालांकि महामध्य के उपरांत आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी न किसी कारण से आपके सम्मान में भी कमी आ सकती है, आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। वैसे भी आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है आपके जीवन में, तो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम आपको यही सुझाव देना चाहते हैं कि इस पूरे माह आपको अपने व्यापार या फिर रोजगार से संबंधित सभी कार्यों में बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। आप अपना कार्य या अपनी जिम्मेवारियां दूसरों पर बिल्कुल भी ना डालें, यानी कि जो कार्य आप स्वयं कर सकते हैं तो उसको स्वयं पूरा करने की चेष्टा करें और किसी विभागीय कार्य के लिए दूसरे पर बिल्कुल निर्भर ना रहें, वरना उनके द्वारा की गई गलतियों की सजा आपको भुगतनी पड़ सकती है। वैसे इस माह आपका आलसी स्वभाव भी बना रहेगा, जिसको आप अगर त्यागते हैं तो बहुत अच्छा है। अपना आलसी स्वभाव त्यागें और जो भी आपसे संबंधित जिम्मेवारियां हैं अपने कार्य क्षेत्र में उन्हें स्वयं ही पूरा करें। बार बार हम इसी बात पर जोर दे रहे हैं, उन्हें स्वयं पूरा करेंगे तो आपके लिए यह काफ़ी हितकर रहेगा। लेकिन अंत में आपको यही कहेंगे कि समय ऐसा है कि जो आप में, यानी कि जो ये समय आपसे काफ़ी संघर्ष की उम्मीद कर रहा है, यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है वो इस प्रकार की बनी हुई है कि वो चाहते हैं कि आप संघर्ष करें। तो अगर आप संघर्ष करते हैं और बहुत ही सतर्कता के साथ अपने सभी कार्य आप करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा में कमी आने की संभावना बहुत कम है। अन्यथा कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि जिससे कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। तो आप हमारी बात को समझ गए होंगे, हमने बहुत खोल करके ये बात आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आगे चर्चा होगी वित्तीय स्थिति के विषय में। आय तो आपको माह के उत्तरार्ध तक सामान्य रूप से होती रहेगी, लेकिन आय से अधिक व्यय की भी बहुत अधिक संभावना बनती दिखाई दे रही है। अगर संभव हो सके तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। इस अवधि में सुखों में भी कुछ कमी आप महसूस अपने करेंगे। प्रेम संबंध, माह के मध्य तक तो आपके अपने प्रेम संबंधों में प्रगति होती दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद आपको सफलता प्राप्ति का कोई योग बनता दिखाई नहीं दे रहा। तो आगे होगी चर्चा मित्रों आपके पारिवारिक संबंध के विषय में। आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध सामान्य नहीं रहने वाले इस माह, कोई ना कोई ऊंच नीच होती रहेगी। छोटे भाई बहनों के सहयोग में कमी महसूस होगी। पिता की ओर से भी बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त होने की उम्मीद दिखाई नहीं देती है। मित्रों से कुछ सहयोग की आशा आप कर सकते हैं इस माह, लेकिन वह भी माह के मध्य तक ही। उसके पश्चात तो हालात विपरीत हो जाएंगे और विवाहित जो लोग हैं उनके माह के मध्य तक, उसके पश्चात तो हालात विपरीत होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका जो है एक तरीके से संबंध उनके सामान्य रहेंगे, लेकिन मध्य के उपरांत जो है उनके स्वास्थ्य में, अपने जीवन साथी का जो आपका स्वास्थ्य है उसमें कुछ कमी आ सकती है। ये है हमारे कहने का भाव। दोबारा फिर एक बार आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, अपनी बात दोहरा देते हैं कि जो वैवाहिक व्यक्ति हैं उनको जो है माह के मध्य तक सामान्य संबंध रहेंगे, वैवाहिक संबंध, और माह मध्य के पश्चात उपरांत जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्या बन सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्या बन सकती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा सचेत रहिए। शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए समय माह के उत्तरार्ध तक तो बहुत अनुकूल रहेगा, लेकिन उसके पश्चात सामान्य रहने वाला है। आप माह के आरंभ से ही अपनी शिक्षा में अधिक रुचि लेने वाले हैं तथा अपनी शिक्षा को लेकर काफी गंभीर भी रहेंगे। संतान, इस माह आप अपनी संतान के द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आशा कर सकते हैं। यह स्थिति लगभग माह के उत्तरार्ध तक बनी रहेगी। उसके पश्चात परिस्थितियां सामान्य ही रहेंगी। स्वास्थ्य, इस पूरे माह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। यदा कदा छोटी मोटी समस्या तो बनेगी, मगर स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं होगी। उपाय,
कौन से ऐसे सरल उपाय किए जाएं जिससे कि आपकी जो रही सही परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएं इस माह। तो इस माह के उपाय हैं कि प्रतिदिन पूरे माह स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करना ना भूलें और इस मंत्र का जाप भी 108 बार करें। और मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ये हुआ एक उपाय। दूसरा उपाय आपने करना है सायंकाल संध्या के उपरांत पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको जाकर के जलाना है तथा शनि स्तोत्र का या शनि चालीसा का पाठ पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें और वहां पर बैठ करके पाठ करें। चाहे आप शनि मंदिर चले जाइए, चाहे आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके कर लीजिएगा, लेकिन दीपक अवश्य जलाएं सरसों के तेल का। और ये कार्य आपने प्रत्येक शनिवार करना है। और तीसरा सरल उपाय है, जब तक आपके अपने कार्य क्षेत्र में समस्याएं बनती हैं, जब तक आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं चल रही हैं या बनती हैं, भगवान विष्णु जी की पूजा करते रहिएगा। किस रूप में करिएगा? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं नियमित रूप से, या भगवान कृष्ण जी की भी पूजा कर सकते हैं इस माह। तो ये हैं बहुत सरल उपाय आपके लिए, जो करेंगे आप तो उसका निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। माह अक्टूबर 2020 का आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइएगा, ताकि जो भी आने वाले हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप समय अनुसार उनका भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।